बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत अतहार पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ पैलेस के साथ सैयद इब्रार नकवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहता हूँ, लेकिन आज एक डिफरेंट प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। शाहदौला रोड है और शाहदौला मोहल्ला है, और ये दरबार आलिया जो है ये शाहदौला सरकार का दरबार है। मारूफ़ नाम जो है वो शाहदौला के नाम से पहचाने जाते हैं। सैयद कबीरुद्दीन इनका नाम है, उर्फ़ शाहदौला दरियाई। और ये जो बुज़ुर्ग हैं शाहदौला के नाम से जाने वाले, ये माशाल्लाह एक बहुत ही कदीमी और पुराना दरबार है। अगर इसकी बात की जाए कि दरबार आलिया कितना पुराना है, तो इसके हवाले से मुख्तलिफ़ जो है जवाबात मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं 400 साल, को 500 साल। तो हमारे साथ मौजूद हैं भाई शाहिद लतीफ़ साहब, जो यहाँ दरबार आलिया पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। यहाँ नौकरी दे रहे हैं दरबार आलिया पर, और इस दरबार पाक के गदी नशीन भी हैं। सारे इंतज़ामात जो हैं इनकी ज़ेर निगरानी होते हैं। ज़ायरीन की आमद व रफ्त का सिलसिला जो है वो जारी व सारी रहता है। 12 महीने 24 आवर दिन रात जो है यहाँ दरबार आलिया पर ज़ायरीन जो हैं वो आते रहते हैं। यहाँ टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, जितनी देर मर्ज़ी कोई दरबार में यहाँ बैठ सकता है। तो इनकी करामात जो हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो एक नाज़रीन बहुत इंटरेस्टेड बात जो है वो मैं शाहिद भाई से करना चाहूँगा, वो ये है कि यहाँ शाहदौला सरकार के नाम पर जो है कुछ मांगने वाले गांव में जाते हैं, कुछ शहरों में जाते हैं। तकरीबन ये पूरे पंजाब में ये लोग जो हैं ये घूमते फिरते हैं, और वो नाम दिया जाता है ये जी शाहदौला सरकार के चूहे हैं। यार, शाहदौला सरकार वो एक बुज़ुर्ग हस्ती थे, उनका दरबार है। उन दरबार में लोग आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें उनकी पूरी होती हैं। वो यहाँ न्याज नज़र न्याज यहाँ आकर चढ़ाते हैं, दुआएं मांगते हैं, उनकी कबूल होती हैं। ये बड़े करनी वाले पीर हैं। तो इनका चूहों के साथ क्या तल्लुक़ यार? वो तो एक हराम जानवर का नाम है, तो एक बंदे के साथ मंसूब कर देना जी ये है जी ये बच्चा जी ये शाहदौला का चूहा है। वो जी इतने इतने सार होते हैं उनके जनाब, छोटी छोटी आंखें, वो ना तो कभी नहाते हैं, और जो साथ लेकर आते हैं मांगने वाले, उन्होंने अपना एक बिज़नेस बनाया हुआ है। इनकी हकीकत क्या है? वाकई वो शाहदौला के चूहे हैं या इधर रहते हैं? यहाँ से किस टाइम उठते हैं, कब जाते हैं, वापस कब आते हैं? उधर से जो नज़र न्याज उनको मिलती है वो लेकर दरबार पर आते हैं। वो न्याज इधर कौन वसूल करता है उनसे? ये सारी तफसीलात जो हैं ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद लतीफ़ साहब, शाहदौला दरबार पर मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और तमाम तफसीलात आपके गोशगुजार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो है ना, वालेकुम अस्सलाम सर वो जो बात है ना कि चूहे कहना ही बुरी बात है। इंसान के बच्चे पैदा होते हैं वो बीमारी से पैदा होते हैं, सरकार नहीं ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। सरकार की दुआ से सेहतमंद तंदुरुस्त औलाद होती है, ठीक है। तो जो मांगने वाले हैं ना, वो जो कुछ मांग के लेके जाते हैं अपने घरों में लेके जाते हैं। वो ग्रोह है एक। अच्छा, हाँ सर इन्हों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए मेरे ख्याल है जी सर, लेकिन उनका दरबार से कोई तल्लक नहीं। जो लेते हैं घर लेके जाते हैं, झूठ बोलते हैं, वो लोगों से छीनते हैं, मांगते हैं। लोग नहीं उन्हें पकड़ता कोई भी, कि कोई पकड़े पुलिस को बोले कि ये इस तरह कर रहा है, कोई नहीं करते। बस लंगर दे देते हैं, न्याज दे देते हैं, जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं वो छीन के ले जाते हैं। शायद साहब मैंने खुद देखा है, वो चूहे जाते हैं अंदर, जाकर खुद ही चीज़ उठा लेते हैं, कोई बर्तन उठा लेंगे, कपड़े उठा लेते हैं, और फिर कहते हैं जो साथ उनका जो होता है चेला होता है, वो साथ गुरु होता है, वो कहते हैं जी इसकी ज़बान जो है वो बहुत काली है, को ये बादुआ देंगे। तो मैंने खुद देखा वो चूहा बोलता है कि तेरी टांग टूट जाएगी, तेरा बाजू टूट जाएगा, ए कपड़े मैनू दे दे, ए मैनू 1000 रुपया दे दे, एक्सीडेंट हो जाएगा।
यार अजीब बात है। ट्रेनिंग दी हुई है उन्होंने, जी जी ट्रेनिंग दी हुई है, ऐसे बात करते हैं। वो जिस चीज़ पे लेनी हो ना उसे पे हाथ रखेंगे तो वो चूहा जो है ना वो जो बना हुआ वो ही मांगेगा। अच्छा शायद साहब घंटा डेढ़ हो गया मुझे इधर दरबार पे घूमते हुए, मैंने काफ़ी तलाश किया, वो मुझे कोई चेला मिले, कोई गुरु मिले, कोई चूहा नज़र आ जाए, कोई चूहा नज़र नहीं आया इधर। तल्लक ही नहीं है, तल्लक ही नहीं है उनका कोई दरबार से, अच्छा कभी इधर आए भी नहीं है? आए भी नहीं कभी। वो झूठ बोलते हैं, ले जाते हैं मांग के लोगों से, छीनते हैं, चले जाते हैं। वो दरबार का जो कलर है वो ग्रीन कलर के उन्होंने कपड़े पहने होते हैं कि ठीक है ये जी चूहा है। अब वो गांव वाले लोग जो हैं वो सस्पेंस में पड़ जाते हैं, वो देखते हैं जी यहाँ से देखें, ये जी 2 नंबर चूहा है, ये जी 1 नंबर चूहा है। उस उन्होंने पहचान क्या रखी हुई है, जिनका सर बिल्कुल छोटा बारीक सा वो असल चूहा है, दूसरे जो हैं सेहतमंद है हरे कपड़े पहन कर आ जाते हैं, वो जी 2 नंबर चूहे हैं। मतलब इधर ना 1 नंबर चूहा होता है ना 2 नंबर, ऐसी कोई ना इससे पहले भी कोई तल्लक नहीं था उनका इधर से। अच्छा अच्छा हाँ, हम तो अभी पैदा हुए हैं ना, वो जो पहले दौर में थे ना वो भी कहते हैं कभी वो आए ही नहीं इधर, जी जी वो झूठ बोलते हैं, सब कुछ ही घर लेके जाते हैं वो। सही है। हाँ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਘੜਤ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਡੇ ਤੇ ਐਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। अजीब बात है। बच्चा पैदा हो, अगर आपका एक बोले आपका बच्चा पैदा, हम बोलेंगे इस पे कॉल चढ़ाने देंगे? नहीं। तो फिर कौन माँ बाप कहता है? ये बीमारी से पैदा होते हैं, अगर इधर पैदा होते हैं दूसरे मुल्कों में भी पैदा होते हैं। आप विज़िट करें, पूछें, दूसरे मुल्कों में भी ये नज़र आएंगे। तो उधर कौन जाता है? पैदा हुआ कराची, पैदा हुआ तो दरबार से किसी ने जाना है? ये बीमारी से पैदा होते हैं। आप रिसर्च करें, डॉक्टरों से पूछें, वो भी बोलेंगे बीमारी से पैदा है। ठीक है, उनका इस दरबार से कोई तल्लक नहीं है, कोई तल्लक नहीं है। अच्छा दूसरा थोड़ा दरबार के हवाले से बताएं कि सरकार का ये जो दरबार आलिया है, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि इतने 100 साल पुराना है, तो आपके नाले के मुताबिक तकरीबन कितना? ये बहुत पुराना है ये। जी जी देखो वो आपने तो नहीं देखा, आपके तो बुजुर्गों में नहीं देखा। वैसे जो डॉक्यूमेंट्री जो हिस्ट्री है दरबार वो की, सही है, सही है कि ये गौस पाक सरकार के मुरीद हैं। अव्वल खलीफा तख्ती पे लिखा हुआ पढ़े। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक उस दौर से लेके इस दौर तक देखे आप कितने साल हो चुके हुए हैं सरकार के। ठीक है, गौस पाक सरकार से लेके अब तक कितने साल गुजर चुके हैं? वो तो तकरीबन 800 साल बन 900 साल से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है अब ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, नहीं लेके ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ जी ਨੇ। हाँ बिल्कुल कार लेके जाते हैं। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਵਾਈਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹਦੌਲਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੂਹੇ ਦਾ ਬੜਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਹਾਲਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਾਓ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਬਸ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਾਹਦੌਲਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਹੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਰੈਂਟ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ अपना पैसे लैके जाओ तो जाकर महीने वास्ते चूहा खरीद लवो। शायद साहब आए हैं, कुछ देखा है ऐसा? हाँ नहीं, सुबह से आके बैठे हुए हैं। शायद साहब किसी ने आपको रोका भी नहीं है कि आप क्यों बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, करें आप। शायद साहब अभी ना मूंजी का सीज़न है, चावल तैयार होने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले गंदम थी, और गंदम के मौसम में, मूंजी के मौसम में ये चूहे ऐसे इनकी भरमार होती है जैसे वो असली वाले चूहे होते हैं जो घरों में निकल आते हैं। इसी तरह ये गांव में फैल जाते हैं जनाब। वो हरे चोले पहने हुए हैं जनाब, ग्रीन कलर के कपड़े, वो जनाब मूंजी कठी कर रहे हैं, गंदम कठी कर रहे हैं कि ये जी सरकार के दरबार पर लेकर जानी, उनका लंगर है। ये सब 2 नंबरी है। किसी को पकड़ें, बोलें दरबार से, पुलिस को इतला करें, वो पकड़े, पता चले दरबार आते हैं कि नहीं, वो ठीक है। कोई पकड़ेगा तो चलेगा ना ऐसे काम। लो जी नाजरीन, आप भी याद रखें, नोट कीजिए, हमारा न्यूज़ पैलेस का नंबर वीडियो के साथ आपको मिलेगा। आपके किसी गांव में, शहर में, सिटी में, टाउन में आपको कोई ऐसा कोई चूहा नज़र आए, उसका साथ वो गुरु नज़र आए, तो फौरी तौर पर
15 पर कॉल करें, साथ हमें भी आप ज़रूर इन्फॉर्म करें। व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें, न्यूज़ पैलेस की टीम उसी वक्त वहाँ पहुँचेगी। ये चूहे वो भी सुन ले मेरी बात, और जो उनके चेले हैं, उनके गुरु हैं, वो भी मेरी बात गौर से मलाजा कर लें। जहाँ भी मुझे कोई चूहा नज़र आएगा मैं उसको बेनकाब करूँगा, उसका भी इंटरव्यू करूँगा, उसके गुरु का भी इंटरव्यू करूँगा। क्यों? आप लोग बदमाशी करते हो, 2 नंबरी करते हो, आपका दरबार से कोई तल्लक नहीं है। ये बदमाशी बंद करें, दिहाड़ी लगाएं और हलाल रिज़्क़ कमाकर बच्चों को खिलाएं। ये गरीब लोगों के बच्चों को साथ लेकर आप ये बददयानती कर रहे हैं। ऐसी घटिया हरकत के साथ आप जो है ये रोज़ी रोटी की तलाश में निकल रहे हैं, ये इंतहाई घटिया अमल है। तो मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ, और दरबार से आपका कोई तल्लक नहीं, ना किसी चूहे का, ना किसी बिल्ली का, और ना ही किसी गुरु का, ना ही किसी चेले का। कोई भी अगर गांव में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसका आपके साथ कोई तल्लक नहीं। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए सैयद इब्रार नकवी को न्यूज़ पैलेस के साथ। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे।